start the next type of tissue, that is a permanent tissue. ठीक है जी, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी प्लांट टिश्यू की फर्स्ट टाइप दैट इज अ मेस्टमेटिक टिश्यू. आज हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप दैट इज अ परमानेंट टिश्यू इन प्लांट्स. सो परमानेंट टिश्यू क्या होंगे? दीज आर मैच्योर and differentiated cells performing specialized or डेफिनेट फंक्शन. ठीक है जी, ये परमानेंट टिश्यू कौन से हैं? जो मैच्योर होंगे, डिफरेंशिएटेड होंगे एंड परफॉर्म स्पेशलाइज्ड और डेफिनेट फंक्शन. ठीक है जी, इस बात को आपने ध्यान रखना है कि एक तो ये मैच्योर सेल्स हैं, डिफरेंशिएटेड है और पर्टिकुलर फंक्शन ही ये परफॉर्म करेंगे. ठीक है जी, इसी करके ये परमानेंट है कि हाँ इनको एक फंक्शन दे दिया बस वही इन्होंने परफॉर्म करना है, ताकि जो प्लांट्स में प्रॉपर फंक्शनिंग है, एफिशिएंसी है, वो ज़्यादा हो सके. सो परमानेंट टिश्यूज, ये दो तरह के टिश्यूज होंगे. परमानेंट टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप. फर्स्ट इज सिंपल परमानेंट टिश्यू. And next one is the complex permanent tissue. Complex permanent tissue. ठीक है जी, सिंपल परमानेंट के आगे फर्दर 3 टाइप्स हैं. These are of 3 types. One is parenchyma, second collenchyma, and third one is sclerenchyma. ठीक है जी, कॉम्प्लेक्स की फर्दर 2 टाइप्स होंगी. One is xylem and other is phloem. ठीक है जी. सो ओवरऑल ये परमानेंट टिश्यू है. आप में परमानेंट टिश्यू दो में डिवाइड होगा, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट. सिंपल परमानेंट की फर्दर डिवीजन है पेरेंकाइमा, कॉलनकाइमा एंड स्क्लेरेंकाइमा. एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू 2. One is xylem and other is the phloem. ठीक है जी, xylem phloem आपने लोअर क्लासेस में भी स्टडी किए होंगे, तो इनकी भी हम बात करेंगे डिटेल्स में. तो आज का जो हमारा टिश्यू होगा वो हम पहले बात करेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू. तो लेट्स स्टार्ट सिंपल परमानेंट टिश्यू. तो जो पेरेंकाइमा, कॉलनकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा है, इनमें से पेरेंकाइमा और कॉलनकाइमा ये तो लिविंग सेल रहेंगे एंड स्क्लेरेंकाइमा जो है वो डेड सेल होंगे. चलिए आप स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट अपना टॉपिक सिंपल परमानेंट टिश्यू. ठीक है जी, सिंपल परमानेंट टिश्यू. सो सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है वो कितने तरह का होगा? फर्स्ट टाइप है पेरेंकाइमा. फर्स्ट टाइप इज द पेरेंकाइमा. दीज आर, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे? दीज आर लिविंग सेल्स, सेंट्रल वैक्यूल एंड डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस. न्यूक्लियस प्रॉपर शो होगा. distinct nucleus,
थिन वॉल्ड सेल, इनकी जो वॉल होगी वो थिन वॉल्ड होगी, दीज आर थिन वॉल्ड सेल्स। ठीक है जी। सो काफी इंपॉर्टेंट सेल माने जाते हैं ये पेरेन्काइमा। थिन वॉल्ड लिविंग सेल्स होंगे, सेंट्रल वैक्यूल और डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होगा। ठीक है जी। इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट हो भी सकती हैं और नहीं भी। इंटरसेलुलर स्पेसेस, इंटरसेलुलर स्पेसेस में or may not be present, may or may not be present। ठीक है जी। तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है। ये इंपॉर्टेंट कुछ इसके फीचर्स हैं पेरेन्काइमा टिश्यूज के। तो इनका फंक्शन क्या हो गया, अब हम बात करेंगे इनके फंक्शंस की। सो फंक्शंस में इनका मेन फंक्शन होगा वो होगा स्टोरेज एंड एसिमिलेशन ऑफ फूड। जो वेस्ट है उसको भी जो स्टोर कर सकते हैं, फूड को भी जो स्टोर कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके अलावा ये थोड़ी बहुत मैकेनिकल स्ट्रेंथ है उसको भी प्रोवाइड करवाएंगे और टर्जिडिटी भी प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है जी। तो अब हम बात करते हैं इनके फंक्शंस की। ठीक है जी। तो ध्यान में रहेगा जी, लिविंग सेल है, सेंट्रल वैक्यूल और डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस है, थिन वॉल सेल है, इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी। अब हम बात करेंगे इनके फंक्शंस की। तो फंक्शंस में क्या होगा, फंक्शंस, सो फर्स्ट फंक्शन है स्टोरेज एंड एसिमिलेशन ऑफ, स्टोरेज एंड assimilation of food। ठीक है जी। सेकंड होगा, इसमें आप लिख सकते हो फिर ये प्लांट्स की जो टर्जिडिटी है उसको मेंटेन करेंगे, प्लांट्स को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे, प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, प्रोवाइड mechanical strength and turgidity to the cell। ठीक है जी। तो टर्जिडिटी भी सेल्स को प्रोवाइड करवाएंगे। नेक्स्ट फंक्शन इनका होगा कि ये वेस्ट प्रोडक्ट को भी अपने में स्टोर कर सकते हैं, स्टोरेज ऑफ these helping storage of waste products like gums, resins, etc। ठीक है जी। इसके अलावा ये तो हो गए इनके प्राइमरी फंक्शन। कुछ इसके सेकेंडरी फंक्शंस भी होंगे, जैसे कि फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करेंगे, कंडक्शन ऑफ वाटर, कंडक्शन ऑफ मिनरल्स, उसमें भी हेल्प करेंगे। ठीक है जी। फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगे, फ्लोट करने में हेल्प करेंगे। सो दीज आर सम सेकेंडरी फंक्शंस आल्सो प्रोवाइडेड बाय द पेरेन्काइमा एंड दीज आर द मॉडिफिकेशन ऑफ द पेरेन्काइमा। ठीक है जी। मतलब पेरेन्काइमा अपने आप को, पेरेन्काइमल सेल्स अपने आप को डिफरेंट फंक्शंस के लिए मॉडिफाई करेंगे। उनके बेसिस पे जो पेरेन्काइमा है उनकी फर्दर टाइप्स होंगी, उसके बारे में आप हम थोड़ा सा ब्रीफ में करेंगे। सो कौन कौन सी मॉडिफिकेशन है पेरेन्काइमा की, मॉडिफिकेशन ऑफ पेरेन्काइमा। सो जो पेरेन्काइमा है इसकी मॉडिफिकेशन है, फर्स्ट तो है पेरेन्काइमा, AERENCHYMA, पेरेन्काइमा। ठीक है जी। तो इसमें क्या होगा, स्पेसेस प्रेजेंट होंगी, एयर स्पेस प्रेजेंट होगी, कैविटीज प्रेजेंट होंगी, जिस वजह से इट हेल्प्स इन द फ्लोटेशन ऑफ द प्लांट्स। ठीक है जी। प्लांट्स को ये फ्लोट करने में हेल्प करेंगे पेरेन्काइमा। ठीक है जी। लार्ज कैविटीज होंगी जिसमें, इनमें क्या प्रेजेंट है, लार्ज कैविटीज और एयर स्पेसेस। ठीक है जी। फंक्शन क्या होगा, हेल्प्स टू फ्लोटेशन
ऑफ प्लांट्स। ठीक है जी, प्लांट्स को जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, कौन से प्लांट्स हैं जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, एक्वेटिक प्लांट्स को ये वाटर के ऊपर फ्लोट करने के लिए हेल्प करेगा। ठीक है जी, सो फ्लोटिंग ऑफ प्लांट ये हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब इसकी नेक्स्ट टाइप, दैट इज द पेरेन्काइमा हो गया। अब हम बात करेंगे सेकंड कोलेरेन्काइमा। ठीक है जी, कोलेरेन्काइमा की बात करेंगे। इसमें क्या होगा, क्लोरोफिल, इट कंटेन क्लोरोफिल, और किसमें हेल्प करेगा, फिर ये हेल्प्स इन फोटो सिंथेसिस ऑफ प्लांट, फोटोसिंथेसिस ऑफ प्लांट। ठीक है, प्लांट में फोटोसिंथेसिस में ये हेल्प करेगा। उसके अलावा जाइलम पेरेन्काइमा और फ्लोएम पेरेन्काइमा भी होंगे। एक होगा आपने जाइलम पेरेन्काइमा, ठीक है जी, और नेक्स्ट होगा फ्लोएम पेरेन्काइमा। सो ध्यान दीजिए कि कौन कौन से हैं। एक तो है पेरेन्काइमा, दूसरा कोलेरेन्काइमा, तीसरा जाइलम पेरेन्काइमा, एंड लास्ट वन इज द फ्लोएम पेरेन्काइमा। ठीक है जी, तो ये पेरेन्काइमा के फर्दर मॉडिफिकेशन है। इसमें एयर स्पेस प्रेजेंट होगी, जिस वजह से जो प्लांट है वो उसमें बायोन्सी शो होगी और वो फ्लोट कर सकेगा। कोलेरेन्काइमा क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स होंगे दैट हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस। जाइलम पेरेन्काइमा जो जाइलम टिश्यू हम पढ़ेंगे मतलब वो कॉम्प्लेक्स में, अगर जाइलम के साथ कुछ पेरेन्काइमा सेल्स हैं और उसको हेल्प करने या फंक्शन परफॉर्म करने में, दैट इज द जाइलम पेरेन्काइमा। इफ पेरेन्काइमा सेल्स आर प्रेजेंट अलोंग विद द फ्लोएम, दैट इज कॉल्ड फ्लोएम पेरेन्काइमा। ठीक है जी, तो ये तो था हमारा पेरेन्काइमा टिश्यूज। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे कोलेन्काइमा। ठीक है जी, जो कोलेन्काइमा है वो थोड़े से थिक वॉल्ड होंगे और लिविंग सेल्स होंगे, उनमें सेल वॉल थिक होगी एंड थिकनिंग इज लोकलाइज्ड, दे हैव द लोकलाइज्ड थिकनिंग। ठीक है जी, सो नेक्स्ट वन इज द कोलेन्काइमा। लिविंग टिश्यू मैकेनिकल स्टेप प्रोवाइड करवाएंगे, सेल वॉल शोज लोकलाइज्ड थिकनिंग। ठीक है जी, सो सेकंड इज द कोलेन्काइमा। ठीक है जी, सो लिविंग टिश्यू ठीक है जी, सेल वॉल हैव लोकलाइज्ड थिकनिंग, सेल वॉल हैव लोकलाइज्ड थिकनिंग। सेल वॉल की जो थिकनिंग है वो लोकलाइज का मतलब कि थिकनिंग हर जगह पे प्रेजेंट नहीं होगी, एक पर्टिकुलर जगह पे इसमें थिकनिंग होगी। जैसे टेंजेंशियल वॉल्स पे हो सकती है, एंगुलर पॉइंट पे हो सकती है, या फिर जो बॉर्डर स्पेसेस होती हैं, बॉर्डर होगा सेल का, इंटरसेलुलर स्पेसेस वहां पर प्रेजेंट होंगे। ठीक है जी, सो दे हैव लोकलाइज्ड थिकनिंग एंड दीस आर फाउंड इन डाइकॉट स्टेम, ये डाइकॉट प्लांट्स फाउंड इन डाइकॉट प्लांट्स। फंक्शन क्या होगा, अगर थिक है तो प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ठीक है जी, स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करवाएंगे। फिर इसके बाद जो कोलेन्काइमा है इसके भी फर्दर टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ थिकनिंग, कि थिकनिंग जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट है उसके बेस पे
इसकी 3 टाइप्स होंगी, ठीक है, उसकी बात करेंगे। इसके अलावा आपने ये भी याद रखना है कि कॉलन काइमा में क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होगा, ठीक है जी। कॉलन काइमा पहले कॉलन काइमा सॉरी कॉलन काइमा कॉलन काइमा possess chloroplast होगा, that's why they helps in photosynthesis। तो ये प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करेंगे, ठीक है जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉलन काइमा का कि क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, जिस वजह से दे हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कॉलन काइमा ऑन द बेसिस ऑफ थिकनिंग, ठीक है, थिकनिंग के बेस पे कॉलन काइमा के टाइप्स। तो 3 तरह के होंगे, 3 तरह के सेल्स हैं। तो 3 तरह के कौन से हैं उसकी बात करेंगे। So first है angular, second one is the lamellate, and third one is the lacunar. Okay, so अब ये किसके बेसिस पे है? On the basis of thickening, on the basis of thickening। कि जो थिकनिंग है वो कहाँ पर, on the basis of thickening। So angular की जो थिकनिंग है that is present at the angles of the cell, thickening is present, thickening is present at the angles of the cell, angles of the cell, ठीक है जी। एंड लैमिनेट क्या होगा? जो थिकनिंग है दैट इज प्रेजेंट एट द टेंजेंशियल वॉल्स ऑफ द सेल, ठीक है, थिकनिंग कहाँ पर प्रेजेंट होगी? टेंजेंशियल वॉल्स ऑफ द सेल। और लैमिनेट में क्या होगा? जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होंगी सेल बॉर्डर्स के साथ उसमें प्रेजेंट होंगी। इसमें क्या होगा? थिकनिंग present at the tangential wall, जो टेंजेंट होता है, ठीक है, टेंजेंट पढ़ा होगा आपने मैथमेटिक्स में, जो टेंजेंट होगा वहां पर प्रेजेंट होगी, टेंजेंशियल वॉल्स ऑफ द सेल्स, ठीक है जी। अब हम बात करेंगे लैक्यूनेट की। तो इसमें क्या होगा? बॉर्डरिंग इंटरसेलुलर स्पेसेस में प्रेजेंट होगा, थिकनिंग present at bordering intercellular spaces, bordering intercellular spaces of the cells, ठीक है जी। तो जो सेल्स की इंटरसेलुलर स्पेसेस होंगी बॉर्डर में, वहां पर भी प्रेजेंट होंगे। सो ये है 3 टाइप्स कॉलन काइमा में, एंगुलर, लैमेलेट एंड लैक्यूनेट। अब हम इनको थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू करेंगे। तो देखिए जैसे ये मैंने सेल बनाया,
So in between the cells, ठीक है जी, तो जो सेल्स का जो ये एंगुलर पॉइंट होगा दिस वन, ठीक है जी, एंगल ये भी हो सकता है, ये वाला एंगल भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो अगर एंगुलर पॉइंट पे थिकनिंग प्रेजेंट है, ठीक है जी, तो उसको हम क्या कहेंगे, एंगुलर कॉलम कहेंगे, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका एंगुलर। नेक्स्ट वन है लैमिनेट। इसमें कैसे करना है आपने, तो लैमिनेट की जैसे हमने बात की थी कि जो थिकनिंग्स होगी वो टेंजेंट पे प्रेजेंट होगी, ठीक है जी। तो जो सेल्स है उसकी टेंजेंट पे प्रेजेंट होगा। ठीक है जी, तो जो सेल्स का जो टेंजेंट पॉइंट है, जो सेल्स का जो टेंजेंट पॉइंट होगा यहाँ पे अगर प्रेजेंट है थिकनेस, ठीक है जी, तो टेंजेंट पॉइंट पे अगर होगा तो हम क्या कहेंगे उसे, लैमिनेट थिकनिंग, ठीक है जी। थिकनिंग जो है वो उसके टेंजेंट पॉइंट पे प्रेजेंट होगी, ठीक है जी। तो ये आपने करना है। तो ये लैमिनेट का पॉइंट होगा। अब हम बात करेंगे लैक्यूनेट की, ठीक है जी। तो लैक्यूनेट में क्या है, तो लैक्यूनेट में मैंने बात की थी कि जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होंगी उसके बॉर्डर में प्रेजेंट होगा। तो मान लीजिए ये इंटरसेलुलर स्पेस है, ठीक है जी, और इस सेल के बॉर्डर भी है, तो इसमें जो थिकनिंग प्रेजेंट होगी ये होगी लैक्यूनेट, फिर ये वाली है। तो ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है जी, ये वाला यहाँ पर आपको थिकनिंग शो हो रही है, ठीक है जी। इसको स्ट्राइक होंगे और उसमें जो थिकनिंग प्रेजेंट होगी ये आपके होंगे सेल्स, ठीक है, साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस होगा। तो ये है आपका कॉलम काइमा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ इसका फंक्शन होगा मेन, ठीक है जी। और मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऐसी होती है कि प्लांट जो झुक जाते हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट इज द स्क्लेरल काइमा। थर्ड टाइप स्क्लेरल काइमा टिश्यूज। सो जो स्क्लेरल काइमा होंगे दीज आर द डेड सेल्स, ठीक है जी। ये किस तरह के सेल होंगे, दीज आर द dead cells, highly thick walls, highly thick, ठीक है जी। इनकी जो वॉल होगी सेल वॉल वो काफी ज्यादा थिक होगी, हाईली थिक वॉल, ठीक है जी। जो सेल वॉल है वो काफी ज्यादा इसमें थिकनेस होगी। थिकनेस क्यों होती है, क्योंकि टाइम के साथ इसमें जो डेपोजिशन है लिग्निन की वो इंक्रीज कर जाती है इस वजह से, ठीक है जी। So their protoplasm crust, their protoplasm become crushed
ड्यू टू deposition of due to deposition of lignin at maturity. जब सेल्स मैच्योर हो जाएंगे तो उस पर लिग्निन की डेपोजिशन भी इंक्रीज होगी, जिस वजह से जो प्रोटोप्लाज्म है वो क्रश हो जाएगा। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए सेल है, इसमें लिग्निन की डेपोजिशन स्टार्ट होगी, तो जो जैसे जैसे लिग्निन की डेपोजिशन स्टार्ट होगी, डेपोजिशन स्टार्ट होगी, तो इंटरनल जो मैटर होगा वो क्रश हो जाएगा, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म सब खत्म हो जाएगा। इसी वजह से ये डेड सेल होंगे, क्योंकि न्यूक्लियस ही नहीं है, साइटोप्लाज्म ही खत्म हो गया। वो कब होगा? जब लिग्निन जो सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, ये कौन सा होगा? लिग्निन। ठीक है जी। तो इसका फंक्शन क्या होगा? हाईली थिक वॉल सेल है, सो दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। फंक्शन क्या होगा? फंक्शन provide mechanical strength to the class। ठीक है जी। तो ये इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है, आपने याद रखना है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ठीक है जी। सो ये आपका स्क्लेरोकाइमा टिश्यू डेड सेल्स होंगे। नेक्स्ट वन, अब इसकी हम पढ़ेंगे टाइप्स। ठीक है जी। अगर इसकी हम नॉर्मली बात करें, कोकोनट के जो ऊपर फाइबर्स हो गए, जिसको हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, वो भी स्क्लेरोकाइमा की बनी हुई होंगी। जो सीड कोट होगा वो भी स्क्लेरोकाइमा का होगा। जूट है, कॉटन है, काफ़ी जो स्ट्रेंथ होती है इन फाइबर्स की, सो वो भी स्क्लेरोकाइमा सेल्स ही होंगे। ठीक है जी। सो स्क्लेरोकाइमा ये भी दो तरह की हैं, one is sclerenchyma fiber and other is the sclerites, and other is the sclerites। Okay जी। so next continue करते हैं हम। it is of two type, one is sclerenchyma fiber, sclerenchyma fibers, and second is the sclerites। ठीक है जी। तो ये तो elongated cells होंगे, these are elongated thick walled cells, thick walled cells। ठीक है जी। जो कमर्शियल फाइबर्स आते हैं, कमर्शियल फाइबर्स जैसे जूट, कॉटन, ठीक है जी, वो स्क्लेरोकाइमा फाइबर्स के होंगे। ठीक है जी। तो ये किस तरह के टिश्यू होंगे? तो इसमें क्या होता है, इसकी भी काफी थिकनिंग होती है सेल्स की, थिक फाइबर्स होंगे। ये थिकनिंग की वजह से भी जो इनका स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होगी। ठीक है जी। सो याद रखना स्टूडेंट्स, थिकनिंग की वजह से ही जो स्ट्रेंथ है वो इनकी इंक्रीज होगी। तो ये तो होगी स्क्लेरोकाइमा फाइबर्स। ठीक है जी। इलॉन्गेटेड स्ट्रक्चर्स होती हैं, थिक वॉल। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्क्लेरॉइड्स की। सो स्क्लेरॉइड्स किस तरह के होंगे? स्मॉल हाईली थिक वॉल्ड डेड सेल्स, स्मॉल हाईली थिक वॉल्ड, स्मॉल हाईली thick walled, highly thick walled dead cells। ठीक है जी। कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? प्रेजेंट और फाउंड इन हार्ड पार्ट ऑफ द प्लांट्स।
ऑफ द प्लांट्स। जो हार्ड पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, काफी सख्त पार्ट, तो वहां मिलेगी। एग्जाम्पल इसमें आप कर सकते हो सीड कोट, एग्जाम्पल आप कर सकते हो इसमें सीड कोट। सीड कोट की एग्जाम्पल आपने इसमें करनी है, ठीक है जी। तो स्क्लेराइड्स जो सेल होंगे वो किस तरह के होंगे, देखिए जो स्क्लेराइड सेल्स हैं ठीक है जी। तो इस तरह के जो सेल्स होंगे वो आपको कौन से मिलेंगे, स्क्लेराइड्स, स्क्लेराइड्स सेल। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था टॉपिक आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू। कितने तरह के, दीज आर थ्री टाइप, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा लिविंग होंगे, स्क्लेरेन्काइमा डेड होंगे। डेपोजिशन इसमें किस वजह से जो होगी, डेपोजिशन जो होगी वो लिग्निन होगी। लिग्निन की वजह से जो इंटरनल इसका प्रोटोप्लाज्म होगा वो क्रश हो जाएगा, ठीक है जी। काफ़ी ज़्यादा थिक सेल्स होंगे जिस वजह से प्लांट को काफ़ी मैकेनिकल स्ट्रेंथ मिलेगी, ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, दैट इज द सिंपल परमानेंट टिश्यू। नेक्स्ट में हम करेंगे नेक्स्ट टिश्यू की बात। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय।